हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रथम भागवतम, आज पहला दिन है। यह 30 मिनट का प्रोग्राम है, 30 मिनट का प्रवचन है। भागवत का हम लोग परिचय जान है। परिचय भागवत है क्या, भागवत सुनने आए हैं, भागवत क्या है ये जान लेना आवश्यक है। आयु, आरोग्य और पुष्टि। भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि देता है। इसके श्रवण से हमें यह 3 चीज की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को आयु चाहिए, बहुत लंबी आयु। आरोग्य, तो स्वस्थ रहना चाहिए, दवा नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ऐसा अभिलाषा है, लोग ऐसा चाहते हैं। और पुष्टि मतलब हर तरह से हम संतुष्ट रहे। लेकिन इस तीनों को प्राप्त करने के लिए हम लोग तरह तरह का कार्य करते हैं, जीवन भर कर्म करते रहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। बहुत परिश्रम और बहुत साधन का उपाय करने के बावजूद भी। इसी के लिए यह भागवत हम लोगों के सामने आया है कि भागवत के श्रवण से, इसके पाठ से आपको यह तीनों चीज आसानी से मिल जाता है। कम परिश्रम में आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं और उस प्रेम का फल यह मिलता है कि आपको आयु, आरोग्य और पुष्टि मिलने लग जाती है। श्रीमद् भागवत की एक खूबी है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हुए विस्तार करेंगे। और श्रीमद् भागवत ऐसे तो एक पुस्तक है, लेकिन इसको शब्दमयी श्री कृष्ण की मूर्ति बनाया जाता है। श्री कृष्ण है, इसमें श्री कृष्ण का वास है और शब्दमयी है, मतलब शब्द के रूप में कृष्ण भगवान हमारे सामने है। इसलिए जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो वैष्णव हैं, वो श्रीमद् भागवत को भगवान के समान रखते हैं। इनकी पूजा होती है, इनको आरती भोग लगता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जाने के पहले जब धरती को छोड़ने लगे थे तो वो अपने प्रिय मित्र उद्धव को बताया कि हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन अपने भक्त के लिए ये शब्द के रूप में हम भागवत में समा लेंगे। तो वही है श्रीमद् भागवत। 4 वेद है, बहुत से शास्त्र हैं, सब का अध्ययन करते हैं, बहुत ज्ञान हो जाता है। लेकिन फल कहाँ मिलता है? फल मिलता है श्रीमद् भागवत में। इसलिए वेदों का सार, जितने भी वेद को हम अध्ययन करते हैं, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। वेद क्या है? वेद है जैसे हम किसी परीक्षा की तैयारी किए, हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत किए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जब हम परीक्षा दिए उस समय फल की प्राप्ति नहीं इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब फल मिला, हम उस क्लास को पास करके ऊपर चले गए, तो उस फल का स्वाद हमको मिलता है, हम भी आनंदित होते हैं, हमारे परिवार, माता पिता, गुरु मित्र सब लोग आनंदित होते हैं कि इनको फल मिल गया। संतुष्टि हमको भी हुई, सारे लोग इससे आनंद लेते हैं। आइए इसकी तैयारी कर रहे हैं, करते 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 बहुत मेहनत किए, दिल्ली बॉम्बे कहां कहां गए, पढ़ाई किए, और रिजल्ट हो गया 0, मतलब हमको प्राप्ति नहीं हुई। तो फल की प्राप्ति नहीं है, तो फल प्राप्त की आशा में ही हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। तो जिस तरह एक आम का वृक्ष है, तो हम जानते हैं कि उसमें आम का फल होता है और बहुत मीठा होता है, हम उसको खाते हैं। तो लेकिन उसका जड़ है, तो जड़ तो कारण है, जड़ के बिना फल नहीं होगा, लेकिन जड़ का स्वाद हमको नहीं मिलता है। बहुत मोटा वृक्ष है, उसका स्वाद भी हम नहीं ले पाते हैं। उसे मंजर देता है बहुत सुगंधित, उस पर भौरे गुंजार करते रहते हैं, उससे भी हमको, भौरा को उससे रस मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलता। पत्ता है, तना है, लेकिन जब उसमें फल आता है, छोटा छोटा हरा हरा टिकोला आम में, और वो बड़ा होता है, अब बड़ा होकर जब फिर पीला हो गया, पक गया, उस आम को हम खाते हैं तो पूर्ण संतुष्टि होती है, बहुत आनंद आता है।
तो सारे वेद सारे शास्त्र के बाद यही श्रीमद् भागवत है, जो आम का राजा मालदा के बराबर है। इसमें खूबी क्या है कि इसमें छिलका नहीं होता है और अंदर में गुठली भी नहीं होती है, तो सिर्फ गूदा है। तो जिस तरह हम मालदा आम खा के आनंद लेते हैं, रस से भरा हुआ, खाने में नाक डूब जाता है उसमें, और रस का हम आनंद लेते हैं, जब मुंह और नाक खाते हैं तो नाक भी सुसर जाता है, लेकिन फिर भी वो मालदा आम हमको तृप्त कर देता है, इसीलिए उसको आम का राजा कहा गया है। तो सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, और यह मालदा आम की तरह मीठा है, अति। मैंने आप शहद खाना भी छोड़ दीजिएगा मालदा आम के साथ। इसमें न छिलका है न गुठली। और श्री सुखदेव जी महाराज यही श्रीमद् भागवत की कथा वाचे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा उन्हीं के मुख से हम लोग सुने हैं। तो इसमें संत जन इसको सुग्गा से जोड़ते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी सुग्गा तो थे ही, सुग्गा ही थे जो मनुष्य रूप में आए हैं। तो कोई भी पके फल में, आम का फल पका हुआ है, सुग्गा सब फल को नहीं चखता है, जो बहुत पका हुआ है, बहुत मीठा है, उसी में वो अपना चोंच मारता है। और जो आप गांव में होंगे, बगीचा में घूम रहे हैं, तो उस गाछी में, जिस बगीचा में बहुत सारे गाछ हैं, तो जो फल गिरता है पीला पीला, तो वहां रहने वाले जो रखवाले हैं वो दौड़ के उस फल को उठाते हैं। वो जान जाते हैं कि सूख का जूठा है, सूख मारा, और पका हुआ फल है उसका छूते ही गिर जाता है। तो जैसे सूख का चोंच मारा हुआ गिरा, तो लोग उसको दौड़ के उठाते हैं और उसको खा के तृप्त होते हैं। मतलब ये बहुत ही मीठा होने की गारंटी है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख से निकला है और इसके मीठा होने की गारंटी है। इसलिए आप इसका पाठ और इसका श्रवण निश्चित रूप से अपने जीवन में करें। अब मनुष्य जीता है 100 साल, कोई कुछ कम कोई कुछ ज्यादा, लेकिन इस पूरे जीवन में क्या चाहता है? सुख। दुख नहीं चाहता है कोई, सब चाहता है सुख, और उस सुख के लिए ही जीवन भर प्रयत्न करते रहता है। हमको ये सुख मिल जाए, हमको वो सुख मिल जाए, उसके लिए इतना दौड़ेंगे, उसके लिए ये करेंगे। तो उस सुख की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन भर लगा रहता है, परिश्रम पर परिश्रम, परिश्रम पर परिश्रम। बहुत लोग कुछ गलत सलत भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह भी करते हैं ताकि हमको सुख मिल जाए। लेकिन होता क्या है, आप 10 साल के बच्चा से या 80 साल के बूढ़ा से पूछिए, कोई भी सुखी नहीं है। हर सुख के पीछे, जिस सुख के लिए प्रयत्न करता है उसके पीछे जैसे धन चाहिए हमको। बहुत गरीब है, खाने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है, बहुत परिश्रम किए, कुछ गलत सलत भी किए और धन उपार्जन कर लिए, तब तो हमको सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सुखी नहीं मिलता है, और उस सुख की प्राप्ति में उससे अधिक दुख आ जाता है जो बाधक होता है। तो अगर हमको सुख चाहिए तो उसके लिए हमको भगवान की शरण में जाना होगा। असली सुख और संतुष्टि फिर वही है, और भगवान की शरण में जाने का रास्ता है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कैसे होगी सुख की प्राप्ति? जिस तरह आपके पास चावल है और आपको खाना है, तो चावल तो आप खाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसको धो धा के भात बनाएंगे। लेकिन अब भात बना रहे हैं, दाल और सब्जी बना रहे हैं खाने के लिए, लेकिन मार आपको बिना चाहे हुए, न चाहते हुए भी उससे मार निकल जाता है। यह उस चावल का बाई प्रोडक्ट है। उसी प्रकार जब आप भगवान का चिंतन मनन, उनसे प्रेम करेंगे, तो बाई प्रोडक्ट मतलब अनायास न चाहते हुए भी आपको जो पूर्ति होगी वही आपके संतुष्टि का कारण होगा। उसमें आनंद होगा, मिठास होगा, सुख ही सुख होगा, उसमें दुख मिश्रित नहीं मिलेगा आपको। इसलिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से मनुष्य को हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। और हर दुख से दूर होना है तो भाई क्या करें हम? तो उसका उपाय है संकीर्तनम। संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा
राम हरे हरे। राम जी भी आ गए और कृष्ण जी भी आ गए। उनकी याद करते हुए, उनके छवि का दर्शन करते हुए यह मंत्र हमेशा 24 घंटा आप गुनगुनाते रहिए, उनको याद करते रहिए। हाथ से पांव से काम कर रहे हैं और मन से इस महामंत्र को गुनगुना रहे हैं। यही आपके कल्याण का कारण होगा। और जो संत हैं, वैष्णव हैं, वो इस मंत्र का जाप करते हैं माला लेकर। 108 दाना होता है, एक माला में 108 बार करते हैं। और शुद्ध संत 16 माला तो निश्चित करते ही हैं। और इस माला जाप का मुख्य उद्देश्य है निरंतर जाप, कि हमारे मन में श्वास के साथ ही निरंतर जाप होता रहे। 21,600 बार हम लोग श्वास लेते हैं प्रतिदिन। तो 21,600 श्वास में हमारा ये महामंत्र का जाप होता रहे, यही प्रयास है इस जाप से। इसलिए हमेशा हम लोग संकीर्तन करने की आदत डालें। हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, इसका जाप करते रहे। इससे हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। दूर होने की गारंटी भी है। जो लोग लगे हुए हैं वो इसका उदाहरण है। आपको जब साधु संत से भेंट होगी तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं करते हैं, उनके पास सब पूर्ण है। वो भगवान से सिर्फ प्रेम करते हैं और सारे बाई प्रोडक्ट जो हम बताए हैं उसके मालिक हैं। भगवान ऐसे कुछ तुरंत रीच के नहीं देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो आपकी कल्पना से परे होता है। इसलिए यह लोक और परलोक दोनों लोक सुधारना है तो संकीर्तन की शरण में जाना होगा। सूत जी और शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में हमेशा सत्संग चलता रहता है। जिस तरह अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में पूरे दुनिया के साधु संत आते हैं। वहां नियमित भंडारा चलता है और सत्संग चलता रहता है, वर्षों चलता है। एक वक्ता होते हैं, सारे श्रोता, और श्रोता में भी जो मुख्य है उनका प्रश्न होता है और प्रश्न का जवाब वो वक्ता देते हैं। तो वही चर्चा चल रही थी श्रीमद् भागवत की। जिस तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां साधु संत चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित की कथा है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं 1 सप्ताह लगातार उपवास के साथ, बिना कुछ खाए पिए। उसी की चर्चा ये नैमिषारण्य क्षेत्र में होती है। जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी कथा कह रहे थे, उस समय स्वर्ग के सारे देवता एक कलश लेके आ गए, अमृत कलश। सुखदेव जी को अमृत कलश दिया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देवता लोग बोले कि भगवान ये कलश अमृत से भरा हुआ है, इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे। कक्षत काटने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हम लोग आए हैं आपके कथामृत का पान करने, हम लोगों को कथामृत का दान कीजिए। सुखदेव मुनि चुप हो गए। सुखदेव मुनि चिंतन किए, बोले कि देखिए, कांच मतलब शीशा, शीशा और हीरा समझते हैं? शीशा और हीरा में कोई तुलना नहीं। कोई यह बोले कि हम शीशा आपको दे रहे हैं और उसके बदले हमको हीरा दीजिए, तो यह संभव नहीं है। इस संसार में कोई हीरा से शीशा नहीं बदलेगा। उसी प्रकार यह कथामृत और आपका अमृत है। यह कथामृत स्वर्ग में दुर्लभ है, इसलिए आप लोग यहाँ धरती पर आए हैं। लेकिन अमृत से कथामृत को नहीं बदला जा सकता है। अमृत जो पिएगा वह अमर हो जाएगा। कथामृत जो सुनेगा, जितने लोग सुनेंगे, जहां तक ये जाएगा, वो सब अमर हो जाएगा, सब तृप्त हो जाएगा। इसलिए कथामृत से अमृत नहीं बदला जा सकता है। देवता लोग की विनती को ठुकरा दिए और उनको वापस स्वर्ग जाना पड़ा।
ब्रह्मा जी को पता लगा कि भाई कैसा कथामृत है कि अमृत का कलश भी वापस कर दिए। तो वो स्वर्ग में सारे देवता को जुटा के सभा किए और उसमें बोले कि भाई हम लोग जांचेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवत सबसे ऊपर है। तो सारे शास्त्र पुराण को जुटाए और तराजू पर चढ़ाए और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था, तो फिर उस पर एक के बाद एक शास्त्र को चढ़ाया गया। सारा शास्त्र चढ़ाने के बावजूद भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे ही रहा, वह भारी रहा। उस समय ब्रह्मा जी की उपस्थिति में सबने यह माना या सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सबका कल्याण करने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत ही है। आगे बढ़ते हैं। नारद जी बहुत महिमा सुन रहे थे पृथ्वी का। पृथ्वी पर देवता लोग भी आने के लिए लालायित रहते हैं। तो नारद जी सोचे कि चलिए हम भी देख आते हैं, घूम फिर आते हैं। बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, उपवन हैं, अप्सराएं हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं। तो नारद जी आ गए विचरण करने। तो विचरण करते करते बहुत चीज देखे, तो उससे उनका मानसिक परिवर्तन भी हुआ। तो ये नैमिषारण्य क्षेत्र में वो सनकादि ऋषि बैठे हुए थे। नारद जी को देखे बहुत तेज चलते हुए, झटकते हुए और परेशान मुद्रा में। तो सनकादि उनको बुलाए, नारद जी आप तो ऋषि हैं, सारे दुनिया के कल्याण करने के लिए आप विचरण करते हैं, लेकिन जिस तरह गृहस्थ भागता रहता है, दौड़ता रहता है जीवन भर और चेहरे पर परेशानी झलकती रहती है, उसी तरह आप दिखाई दे रहे हैं। पूरा चेहरा चिंता से भरा हुआ है और इतना तेज तेज दौड़ के आप कहां जा रहे हैं? आप तो ऋषि मुनि हैं, आपको बेचैनी से क्या मतलब? आप तो भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो बोले कि बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो पृथ्वी पर आए थे यह देखने कि बहुत रमणीक है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो थोड़ा विचार के देखेंगे और घूम फिर के आएंगे। लेकिन यहां तो हम आए हैं तो विचित्र बात देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ किसी को धर्म और पुण्य से मतलब नहीं। सारे के सारे लोग सब धन उपार्जन में लगे हुए हैं। माता पिता की अवहेलना हो रही है, माता पिता को कोई नहीं देख रहे हैं। जिस बच्चे की शादी हो जाती है वो पत्नीमय हो जाता है, वो बिना स्त्री से पूछे कोई काम ही नहीं करता। पुरुषत्व तो समाप्त हो गया है। जितने भी ससुराल वाले हैं उनका साला सलाहकार बना हुआ है, वो राय विचार करके ही काम करेंगे ताकि पत्नी खुश रहे। और घर घर में कलह मचा हुआ है, स्त्री पुरुष सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो हम लोगों का तो जीवन है मनुष्य को कल्याण करने के लिए। तो वही हम चिंता में आ गए हैं कि यहाँ तो विचरने आए, घूमने तो जरूर आए हैं, लेकिन इतना बेचैन यहाँ पुरुष है, यहाँ की स्त्रियां हैं। तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई, उनको पति से मतलब नहीं है, वो सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ब्राह्मण संतान उत्पत्ति करने में लगे हुए हैं। तो हमको लगता है कि इनका कल्याण कैसे होगा, इसीलिए आपको हमें बेचैनी नजर आ रही। नारद जी बोले देखिए वृंदावन में हमने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और बहुत सारी दासियां पंखा झेल रही, तो कोई महारानी होगी। तो उत्सुकता बस हम चले गए, उस स्त्री से पूछा कि भाई आप कौन हैं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। लेकिन वो स्त्री ऐसी थी, हमको पहचान गई, दंडवत प्रणाम की। बोले अहो नारद जी, आपका दर्शन तो किसी का भी भाग्य पलट सकता है, किसी का भी कल्याण कर सकता है। हाँ भले आए मेरे पास। दो पुरुष उसके पास सोए हुए। तो हम बोले कि भाई आप कौन है, परिचय तो हम जानते नहीं है, लेकिन ये दो बूढ़े पुरुष कौन सोए हुए हैं आपके पास? बोला देखिए ना,
इसीलिए तो हम चिंता में हैं कि हम हैं भक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, तो ये दोनों बूढ़े हैं और हम इसकी मां हैं, हम जवान हैं। तो ये कैसी विडंबना है, इनको जवान होना चाहिए और हमको बूढ़ा होना चाहिए। तो नारद जी आप कुछ कीजिए ताकि मेरे बच्चे सही हो जाए। तो नारद जी उसके कान में गायत्री मंत्र का पाठ किए और भी जो शुद्धिकरण का मंत्र था वो उसके कान में बोले। तो आंख खोला, थोड़ा सा उसका शरीर हिला, लेकिन फिर सो गया, बेहोश की तरह रहता। तो नारद जी को बहुत चिंता हुई। तो नारद जी उसी बेचैनी में घूम रहे थे। सनकादिक को बोले कि हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके कल्याण का साधन पूछ रहे हैं। ये सन्यासी का जन्म जो होता है, जो साधु है, सन्यासी है, हम लोगों के तरह ऋषि मुनि है, वो तो दूसरे के कल्याण के लिए बेचैन रहते हैं। अब जब तक उनका कल्याण नहीं होता है तब तक उनकी बेचैनी दूर नहीं होती है। उसी साधन की तलाश में हम जा रहे हैं। सनकादि बोले कि आप तो खुद विद्वान है, महात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरी राय में इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, गंगा तट पर जाकर वहां इसकी व्यवस्था की जाए और कथा प्रारंभ हो। कथा के सुनने से ही इनमें बदलाव आएगा। तो नारद जी चले और हरिद्वार के पास गंगा घाट पर पूरा हल्ला हो गया कि श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है, सनकादि ऋषि लोग भी आने वाले हैं। तो चारों तरफ के ऋषि मुनि आने लगे, वहां पूरा व्यवस्था में लग गए सारे गृहस्थ और सन्यासी जो लोग थे, और सारी व्यवस्था होके सप्ताह भागवत वहां शुरू किया गया। सप्ताह भागवत हुआ तो 7 दिन चलता है। अब भागवत जब 7वां दिन उसका पूर्णाहुति हुआ तो भक्ति महारानी अपने दोनों जवान बेटा के साथ आकर नृत्य कर रही है और उसमें सारे भक्त लोग भी चारों तरफ से आ गए, सब लोग वहां नाच कर। नारद जी पूछे कि भाई आप कहां से आए? तो बोले कि आपके श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है कि हमारे दोनों बच्चे जवान हो गए। पहले तो हम लोग इसी तरह रहते थे, लेकिन महाराष्ट्र में रहे, फिर गुजरात में गए तो वहां हमको बहुत, वहीं से हम लोग बूढ़े हो गए। वृंदावन में आए तो हम तो जवान हो गए, बच्चे बूढ़े थे, लेकिन आपके श्रीमद् भागवत की इस कथा से ये भी तरुण हो गए और हम बहुत आनंदित हैं। अब आप हमको हमारे रहने का स्थान बताइए कि हम कहाँ रहें। तो नारद जी बोले कि हमने आपको बताया था कि हम आपको घर घर में स्थापित करेंगे, तो आप भक्तों के हृदय में आपका स्थान है। अब भक्त के हृदय में वहां कलयुग की नजर भी नहीं पड़ेगी और आप निश्चिंत होकर वहां भक्त के हृदय में रहेंगे। इस प्रकार, और ज्ञान वैराग की अभी इस कलयुग में जरूरत नहीं है, तो ये ज्ञान वैराग अपने लोग को इनको भेजिए, वहां रहेंगे और आप भक्त के हृदय में वास कीजिए। जब आपके पुत्र की जरूरत होगी तो वहां ये लोग भी आ जाएंगे। आपका स्थान भक्त का हृदय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का महात्म्य हुआ। महात्म्य का मतलब है कि श्रीमद् भागवत क्यों, इसका महत्व क्या है। तो दृष्टांत देकर यह बताया गया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पाठ से कल्याण होता है मनुष्य का, और भक्ति महारानी का भी कल्याण हुआ, उनके बच्चों का भी कल्याण हुआ। और दृष्टांत का मतलब है कि हम आप जो भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए जीवन नहीं बिताएं। अगर आप समर्थ हैं तो कमजोर लोगों को, चाहे किसी भी बिरादरी, किसी भी जात के हों, उनकी सेवा करना, उनको मदद करना आपका फर्ज है। कपट को त्यागना है, निर्मल बनना है, और निर्मल बनने से भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। दोनों लोग की उन्नति, इहलोक और परलोक, दोनों जगह आपकी उन्नति होगी। परलोक में भी आपका स्थान बना रहेगा। इसलिए हम यह समझ लें, यह ठान लें कि कपट नहीं करेंगे, दूसरे का छीनने लूटने के चक्कर में नहीं रहेंगे। और हम जब समर्थ होंगे तो अपने से कमजोर का
हमेशा सहायता करेंगे। जिस तरह नारद जी सारे दूसरे को विपत्ति को देख के और उसके उन्नयन में लगे हुए हैं, उस प्रकार गृहस्थ को भी वही स्वभाव रखना चाहिए। अब एक कथा आती है, इसमें भी कर्म की चर्चा है। गोकर्ण और धुंधुकारी। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है, और बहुत सा फल तो इस मनुष्य जीवन में ही देखने को मिलता है। आत्मदेव ब्राह्मण, प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, सारे लोग उनकी इज्जत करते थे। इनको कोई संतान नहीं था, और एक पत्नी थी, धुंधली नाम था उसका, वाचाल थी, झगड़ालू थी, बहुत सुंदर थी, घर गृहस्थी बहुत अच्छा चलाती थी, हमेशा घर को नीप पोछ के एकदम चिकना बना के रखती थी। लेकिन सड़क उसका गंदा रहता था, दूसरे से उसको मतलब नहीं था, सबसे झगड़ा करती थी, लेकिन पति से अच्छा व्यवहार था, झूठ काफी बोलती थी। तो थोड़ा उम्र बढ़ा तो आत्मदेव को संसार सूना लगने लगा। वो सोचे कि भाई निसंतान, बिना संतान के रहने से अच्छा है कि शरीर को त्याग दिया जाए। वो तुंगभद्रा नदी में चले गए, स्नान करेंगे और वहीं रह जाएंगे। एक संत थे, उनको लगा कि भाई ये तो चेहरा से लगा कि कुछ गलत करने जा रहा है, तो टोक दिए कि कहां जा रहे हो ब्राह्मण। आत्मदेव निकले, उसको दंडवत प्रणाम किए और बोले कि भाई हमको संतान नहीं है, और इस दुख से हम इतने पीड़ित हैं कि आज हम अपना शरीर त्याग करने जा रहे हैं। ब्राह्मण बोले कि महापाप है, मेरे पास आओ। गए तो ब्राह्मण बोले कि भाई आपको तो 7 जन्म में बच्चा नहीं, 7 जन्म में संतान आपको लिखा ही हुआ नहीं है, आपको संतान का प्रारंभ नहीं है। ये बोले तब हम मर ही जाते हैं, तो हम जी के क्या करें। तो साधु बोले कि अगले जन्म में भी नहीं है, 7 जन्म नहीं मिलेगा। तो बोला देखिए, हाथ जोड़ के हम आपसे विनती करते हैं कि हमको, आप तो संत हैं, अपने तपोबल के प्रभाव से संतान दीजिए, नहीं तो हम अभी जल रहे हैं, संतान के अभाव में हमको जलन हो रही है, हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। तो बोले तुम मेरे सामने मरोगे तो हमको ही पाप लगेगा, इसलिए चलो, लेकिन यह जान लो कि तुमको संतान का सुख नहीं है। तो संतान सुख नहीं है तो जबरदस्ती हम तुमको दे रहे हैं। एक आम का फल दिए, बोले अपने पत्नी को खिलाना और बताना कि सात्विक रहना है, बोलना नहीं है बहुत, खाना है सादा खाना, और एक संतान होगी तुमको, चलो भगवान की कृपा। वो ब्राह्मण आए, अपनी पत्नी को दे दिए फल। पत्नी उनकी सही थी नहीं, झूठ बहुत बोलती थी, अपने बहन से बात कर ली कि भाई फल हम नहीं खाएंगे, बच्चा होगा, पेट बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कहीं घर में आग लगा तो हम भाग नहीं पाएंगे, जल के मर जाएंगे, कहीं डकैती हुआ हम दौड़ेंगे कैसे, भागेंगे कैसे, इसलिए हमको बिना बच्चा कहीं रहना अच्छा लगता है। बहन बोली कि तुम चिंता मत करो, हमको बच्चा होने वाला है और मेरा पति लोभी है, हम अपना बच्चा तुमको दे देंगे, तुम मेरे पति को कुछ रुपया दे दो। यही एग्रीमेंट हो गया। समय आने पर वैसा ही हुआ, वो बच्चा अपना दे दी, और ये हल्ला कर दी झूठ मूठ कि हमको बेटा हुआ। पंडित जी भी खुश हो गया, पूरा गांव खुश हो गया, लेकिन बोली कि उसका नामकरण हम खुद करेंगे, अपने नाम से मिलता जुलता, धुंधली से धुंधुकारी उसका नाम रख, और वो आम का फल बहन के कहने पर वो गाय को खिला दी। इसी समय में गाय को भी, गाय के पेट से आदमी का बच्चा पैदा हुआ, बहुत सुंदर, बहुत प्रतापी लग रहा था बच्चा। पंडित जी खुश हुए कि एक साथ भगवान 2 बेटा दिए, और पूरा गांव तृप्त हो गया, जश्न मनाने लगा, सब लोग प्रसाद बांटने लगे। और इस गाय के बच्चा का कान बहुत बड़ा था, इसलिए पंडित जी उसका नाम गोकर्ण। समय बीतने लगा, गोकर्ण साधु स्वभाव का हुआ, और थोड़ा बड़ा होने पर पिता की आज्ञा लेकर वो जंगल में चला गया, वहीं रह के भगवान की आराधना करने लगा। और धुंधुकारी नाम की जैसा हो गया। बच्चा का नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, नाम का प्रभाव और बार बार बोलने का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। और धुंधुकारी वो किसी बच्चा को कुआं में फेंक देता, किसी को माथा फोड़ देता, इस तरह लपट हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो जुआ हुआ खेलने लगा,
छोटी मोटी चोरी करने लगा। और एक दिन पिताजी से पैसा मांगने आया तो सब तो चोरा चोरा के पैसा खत्म कर दिया। पिताजी बोले पैसा नहीं है, तो पिताजी को मारा। वो उस शोक में घर छोड़ के चले गए जंगल में, गोकर्ण से मिले। गोकर्ण जी उनको उपदेश दिए कि पिताजी, यह हाड़ मांस का शरीर है, इसमें कफ पित्त मल मूत्र यही सब भरा हुआ है, इसके संबंध का क्या लेना। इस शरीर के पीछे मत पड़िए, आप यहाँ आइए, मेरे साथ भगवान की आराधना कीजिए और उन्हीं में लीन हो जाइए। आत्मदेव वही किए। और धुंधुकारी तब तक बड़ा हो गया। एक दिन माँ को ही पीटा, माँ जाके कुआं में गिर गई, अकेला हो गया। 5-7 वेश्या को घर में ले आया और उसी के साथ रहने लगा। वो हर रोज वो लोग कुछ कुछ फरमाइश करती, ऐसा गहना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, और डकैती करने लगा, कर करके लाता। एक दिन वो लोग सोचे कि भाई यार तो बहुत जेवरात लाया है, सो राजा के यहाँ डकैती किया होगा, राजा का सिपाही इसको पकड़ेगा, फांसी हो जाएगी और हम लोग ही फंसेंगे, इसलिए हम लोग अपना माल मत्ता लेके यहाँ से चंपत हो जाए और उसको मार देते हैं। और उसको बांध के जला के वहीं मार दी और घर छोड़ के सब भाग गए। गोकर्ण को पता लगा कि भाई मारा गया, तो गया में जाके उनका श्राद्ध कर दिए और लौटने समय सोचे कि आज भर अपने घर में रुक जाते हैं। रुके तो रात में प्रेत उनको तंग करने लगा, तो अपने कमंडलू से जल मंत्र से सिक्त करके छीट दिए, तो वो धुआं के आकार का हो गए और बोलने लगा कि हमारा नाम धुंधुकारी था, हम आपके भाई हैं, सो हमारा कल्याण कीजिए। हमको भूख प्यास लगी रहती है, लेकिन पीने के लिए कुछ है नहीं, कोई अंग नहीं है उस तरह का, तो हमारा कल्याण आप कीजिए। तो वो बोले कि हम तो तुम्हारा श्राद्ध करके आए गया है। बोला कि नहीं, हम इतना ना पाप किए हैं कि हमको ब्याह श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, कुछ और कीजिए और आप ही कर सकते हैं। कल होके ये गांव में सब चर्चा किए, तो गांव का लोग बोला कि इसको तो आप ही कर सकते हैं, पता कीजिए कैसे होगा। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, उससे सही होगा। और सत्कर्म क्या करें, उसमें ढूंढने लगे ऋषि मुनि महात्मा से, तो पूछने लगे। अंत में सूर्य से इनको लगा कि हमको भागवत कथा करनी चाहिए, इसलिए गोकर्ण जी खुद पूरी व्यवस्था करवाए और भागवत कथा शुरू की। तो भागवत कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम पहला दिन बांस बहुत रखा हुआ था, उसका एक गिरफ फट गया, आवाज हुआ, लोग चकित हुआ क्या हुआ। लेकिन इसी प्रकार 7 दिन की कथा में 7 बार आवाज हुआ और 7वां दिन धुंधुकारी आ गया इनके व्यास गति पर, इनको दंडवत प्रणाम किया। उसका रूप रंग बहुत खिला हुआ था, मुकुट कुंडल धारी, वस्त्राभूषण से सज्जित, और विमान आया जिससे वो चला गया। अन्य श्रोता ने पूछा कि यह क्या हुआ गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत से कल्याण एक का हुआ। तो बोले कि श्रवण भेद है। वो भूखा प्यासा उपवास में रह के ध्यान केंद्रित करके सुना, इसलिए उसका कल्याण हुआ। फिर दोबारा कथा करें, फिर विमान आया और सब लोगों का कल्याण करके और सब लोगों को लेके चला गया। इस प्रकार गोकर्ण की कथा यहाँ समाप्त हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम